हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज हम अपनी वर्डप्रेस की 9th क्लास में पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हम डाटा को किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम आज वर्डप्रेस के मज़ीद कुछ टूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस में जाता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी मैं साइन इन हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो पिछले क्लास में हमने सेटिंग को पढ़ा था, इस क्लास में हम टूल्स को पढ़ेंगे। टूल्स के अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब वो है कि अगर आपके पास कोई डाटा है, अगर कहीं ब्लॉगर पे या आपके पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ वर्डप्रेस का डाटा है, तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें हैं, ब्लॉग रोल कैटेगरीज़, लाइव जर्नल और मुख्तलिफ और हैं। तो हमें यहाँ से भी डाटा को कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे वो ब्लॉगर और वर्डप्रेस को सीखेंगे। ब्लॉगर से डाटा को अपलोड करने के लिए या इसमें इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो उन्होंने तरीका बताया हुआ है वो सिंपली हम ब्लॉगर को क्लिक करेंगे तो ये हमें एक प्लगइन सजेस्ट करेगा, हम वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन बेसिकली ये एक इजाफी टूल होता है हमारी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के लिए, जिसकी वजह से हम एक न्यू फीचर आ जाता है हमारी थीम के अंदर या हमारे वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास फीचर आ गया है इंपोर्ट ब्लॉगर। तो ये क्या काम करता है, हमारे ब्लॉगर से इंपोर्ट करता है डाटा को। सिंपली मैं जब इसको अथोराइज़ करवाऊँगा तो ये पूछेगा कि आपने कहाँ से अथोराइज़ होना है। मैं उसको ये बता रहा हूँ कि networm786@gmail.com से जो है ना तुम कनेक्ट हो जाओ। तो ये मेरा सिंपली मैं अलाउ एक्सेस करूँगा तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी मेरे इस आईडी में मेरे बने होंगे, डिटेल्स वगैरह बनी होगी, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो इसमें से मैं किसी का भी अगर डाटा इसमें अपलोड करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास है ये कपिल शो का, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें 42 जो है वो पोस्ट हैं, 3 कमेंट्स हैं और इमेजेस और लिंक्स नहीं है। मैं इसको सिंपली इंपोर्ट का बटन करूँगा तो ये मेरा डाटा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं, थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा सारा डाटा। ओके, तो ये मेरा डाटा इंपोर्ट हो गया है मुकम्मल। तो यहाँ से मैं अब इसका ऑथर सेट करूँगा कि मैं किसके नाम पे इसको पब्लिश करना चाहता हूँ पोस्ट को। मैं सिंपली यहाँ पे आके क्लिक करूँगा सेट ऑथर को। तो जितने भी मेरे पास वर्डप्रेस के अंदर ऑथर्स होंगे, मिसाल के तौर पे एक मैं हूँ, अगर मैंने 2-3 और लोगों को अथॉरिटी दी है यहाँ पे पोस्टिंग करने की अपनी साइड में, तो वो भी एज ए ऑथर कहलाएंगे। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इनमें उनके भी नाम शो होंगे और वो इधर से किसी को क्लिक करके मैं उनके नाम पे ये पोस्ट पब्लिश कर सकता हूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल एक ही है, तो मैं इसी को क्लिक करके सेव चेंजेस करूँगा तो जितनी मेरी पोस्ट होंगी वो इस नाम पे पब्लिश हो जाएंगी, इस नाम से। तो ये सारा कुछ मेरा पब्लिश हो गया है और यहाँ से इसमें जाके मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास तमाम डाटा यहाँ का मौजूद होगा, वही ब्लॉगर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कॉमेडी नाइट्स के जितने भी हैं सारी इमेजेस वगैरह जिस तरह भी मैंने लगाए थे वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है डाटा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉगर से डाटा को इंपोर्ट करने का तरीका है। और इस तरह के तरीके से हम वर्डप्रेस से डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं फिर टूल्स के अंदर इंपोर्ट में आता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिंपली वर्डप्रेस को क्लिक करता हूँ तो वर्डप्रेस भी हमें एक प्लगइन सजेस्ट करेगा। ये प्लगइन वही काम करेगा जिस तरह ब्लॉगर ने किया था, लेकिन इसमें अपलोड करने के लिए डाटा को वर्डप्रेस से आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होनी चाहिए। वर्डप्रेस की एक्सपोर्ट शुदा फ़ाइल आपके कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए। ओके, तो ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। मैं इसको एक्टिवेट प्लगइन एंड रन इंपोर्टर करता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो फ़ाइल ब्राउज़ करो जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल देखता हूँ कहाँ पे पड़ी हुई है। मेरे पास एक पड़ी हुई डेस्कटॉप पर, ये XML के नाम से होती है फ़ाइल की फॉर्मेट जो होती है .xml होती है। तो इसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा एंड ओपन करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है इसकी कि आपने इसका कौन सा ऑथर सेलेक्ट करना है। इसके लिए भी मैं वही ऑथर सेलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा है कि आपका डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, सो हैव फन। तो यहाँ पे हमें इस तरह पता चला कि हम वर्डप्रेस और ब्लॉगर से किस तरीके से अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा डाटा इसके ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। इसके अलावा जो है एक चीज़ है वो क्या है कि हम अपना
टूल्स के अंदर से एक्सपोर्ट की फ़ाइल को किस तरह हम यानी कि अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना डाटा किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस का। ये ऑल कंटेंट है, ये ऑल कंटेंट के लिए हम ये भी पूछ रहे हैं कि आप पोस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं यानी उसका बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ ऑल कंटेंट। मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा, डाउनलोड फाइल कर दूँगा और इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे मेरे पास सेव हो गया। और इससे आप ये कर सकते हैं कि जब आपके पास अगर कोई डाटा मौजूद हो या अगर आपने कोई और वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस की और आप उस पे ऊपर ये सारा डाटा अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसके अंदर जाकर उसी वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन होंगे और उसके इंपोर्ट में जाके आप ये फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेंगे जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया। ये फाइल जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा उस वेबसाइट पर भी शो होगा। सो ये सिंपल हमारा इंपोर्ट का टूल था कि इंपोर्ट के अंदर टूल्स थी जिसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पढ़ते हैं किस तरीके से हम डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो मज़ीद मालूमात और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करते रहा करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।